नमस्ते प्यारे दोस्तों। कभी ऐसा सोचा है कि जिस जमीन पर हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, वो अचानक से हिलने लगे तो कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारी धरती कभी-कभी कांपती क्यों है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सफर। जरा आंखें बंद करके सोचो। एक सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल है और फिर अचानक पूरी धरती कांपने लगती है। घर का सामान नीचे गिरने लगता है और चारों तरफ बस लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। पता है, ये अनुभव होता है भूकंप का, जो सच में बहुत डरावना हो सकता है। तो चलिए इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम मिलते हैं जास्मा से। जास्मा की ये कहानी हमें गुजरात के कच्छ इलाके में लेकर जाएगी, जहां एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों की जिंदगी ही बदल दी। ये बात है 26 जनवरी 2001 की सुबह की। घड़ी में लगभग 8:45 थे जब अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही मिनटों के अंदर कई घर ऐसे गिर गए जैसे वो ताश के पत्तों से बने हों। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और फिर घंटों बाद लोगों ने एक दूसरे को मलबे से निकालना शुरू किया। जास्मा की कहानी सुनने के बाद मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलो अब एक जासूस की तरह इस पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी धरती के नीचे ऐसा कौन सा राज छुपा है। हाँ, तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी शांत और स्थिर लगती है, वो अचानक ऐसे कांपने क्यों लगती है? इसका जवाब हमें विज्ञान में मिलता है। देखो, हमारी धरती की जो सबसे ऊपरी परत है ना, वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इसे ऐसे समझो जैसे कोई बिस्किट टूट गया हो और उसके टुकड़े एक दूसरे के पास रखे हों। और मजे की बात यह है कि ये प्लेट्स हमेशा बहुत ही धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। तो होता यह है कि जब ये प्लेट्स खिसक रही होती हैं तो कभी-कभी इनके किनारे एक दूसरे में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, पर वो हिलने की कोशिश तो करती रहती हैं, जिससे उनके बीच बहुत सारा प्रेशर, मतलब कि दबाव बनने लगता है। और फिर जब ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एकदम से झटके से खिसक जाती हैं और इसी झटके से धरती कांप उठती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप क्यों आता है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि अगर कभी ऐसा हो तो हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो चलो अब कुछ स्मार्ट और ज़रूरी तरीके सीखते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत रहना है। अगर घर के अंदर हैं तो जल्दी से किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छिप जाना चाहिए और अपने सिर को हाथों से ढक लेना चाहिए। और हाँ, भागदौड़ तो बिल्कुल नहीं करनी है, खिड़कियों से दूर रहना है और लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, सुरक्षा के 3 कदम। पहला है झुको, मतलब जल्दी से अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाओ। दूसरा है छिपो, यानी किसी मजबूत चीज के नीचे जाकर अपने सिर और गर्दन को बचाओ। और तीसरा है पकड़ो, मतलब जिस चीज के नीचे छिपे हो उसे कसकर पकड़ लो जब तक कि जमीन का हिलना बंद न हो जाए। भूकंप जैसी मुश्किल के बाद का जो समय होता है वो बहुत कठिन होता है, लेकिन पता है, यही वो समय है जब हम सब इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत को देखते हैं। वो है एक दूसरे की मदद करना। जैसे ही हालात थोड़े ठीक होते हैं, वैज्ञानिक और इंजीनियर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो ये चेक करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग्स अब रहने के लिए सेफ हैं और आगे ऐसे घर कैसे बनाए जाएं जो भूकंप में भी मजबूती से खड़े रहें। डॉक्टर और नर्स की टीमें भी फौरन पहुंचती हैं। वो उन लोगों का इलाज करती हैं जिन्हें चोट लगी है। वो दवाइयां देते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई और बीमारी ना फैले। और फिर आते हैं हमारे हीरो, बचाव दल और सैनिक। वो मलबे में फंसे लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। इतना ही नहीं, वो सबके लिए खाना, पानी और रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले मदद के लिए कौन आता है? हमारे पड़ोसी। जी हाँ, किसी भी मुश्किल समय में आसपास के लोग ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जास्मा की कहानी से, विज्ञान की इन बातों से और एक दूसरे की मदद करती इन तस्वीरों से हमने क्या सीखा? चलो आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से याद करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भूकंप एक नेचुरल चीज है, एक प्राकृतिक घटना। हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसके लिए तैयारी जरूर कर सकते हैं। अगर हमें सुरक्षा के तरीके पता हों और हम मुश्किल में एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी डर पर काबू पाया जा सकता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से जरा सोचिए कि कोई भी अपने घर में भूकंप से बचने के लिए क्या-क्या तैयारी कर सकता है।
इस बारे में अपने घर पर बड़ों से बात जरूर करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, जानकारी और तैयारी ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है।